आज हम कक्षा 10वीं के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पॉलिनोमियल को समझेंगे। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद को समझेंगे। बहुपद को समझेंगे तो बहुपद के में कितने घात होते हैं, कौन से रूप होते हैं, आइए सभी चीज़ों को एक एक करके जानें। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद के घात। देखिए, आपको जब भी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, तो आपको घात के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको बहुपद में के शून्यक कितने होते हैं, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार हैं। तो चलिए, तो बहुपद के कितने प्रकार हैं। तो बहुपद के जनरली हम 3 प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं अब बहुपद के भी प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो एक होते हैं पद के आधार पे और एक होता है घात के आधार पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो घात के आधार पे होते हैं उसमें क्या है, तो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब जिसका घात 1 हो। रैखिक बहुपद का मतलब जिसका घात 1 हो। चलिए अब दूसरा बात करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है कि जिसका घात 2 हो। तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, जिसका घात 3 है। आप कहिएगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि घात क्या होता है तो हम वो भी समझेंगे, आप आगे वीडियो में बने रहें। अब जैसे कि हम बात करें कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों एवं न्याकों के बीच के संबंध को देखेंगे। ये सारी चीज़ हम देखेंगे, आप लोग जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक टर्म को समझेंगे बारीकी से। चलिए, बहुपद पॉलिनोमियल, एक चर वाला बहुपद पी एक्स हम बहुपद को ऐसे शॉर्टकट में बोलते हैं। तो चर एक्स निम्न रूप से बीजीय व्यंजक हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का अगर कोई चीज़ लिखा होगा तो हम क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे बीजीय व्यंजक, मतलब बहुपद का रूप बोलेंगे। अब यहाँ पर जहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जहाँ A0 A1 A2 डॉट 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 n तक वास्तविक संख्या है एवं n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब क्या, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात माइनस में नहीं हो सकता है। फिर आगे इसी में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तो आगे इसमें बात हो रही है कि पी एक्स A0 A1 एक्स A2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 AN XN, जहाँ AN बराबर 0 संभव नहीं है। अगर बहुपद होगा तो AN बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर AN बराबर 0 होगा तो वो बहुपद ही नहीं होगा। अब एक बात और समझे कि घात क्या है, n है। तो 5x प्लस 7, यहाँ पर ये वाला बातें आपको समझना है। देखिए यहाँ पर एक बात समझे क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला चीज़ें क्या 5x प्लस 7, इसमें देखिए x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब x का क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। और ये इसका मतलब ये घात क्या हुआ, 1 घात हुआ। हम किसी बहुपद में अधिकतम घात को लेते हैं। 7 के साथ अगर हम देखें तो कोई x नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 7 में x के 7 गुने x के पावर 0 है। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 7 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ जो 5x है वो 5x में क्या है, ये जो 5x है, इस 5x में x का पावर 1 है। बात समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ और तथ्यों को देखते हैं क्या है, एक एक करके समझेंगे, सब बात समझेंगे, इसीलिए आप लोग ठीक से थोड़ा गौर से समझिए, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि
एक घात में क्या होता है, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद बोल देते ना, कि जिसका घात एक है उसे क्या बोलेंगे, तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें नीचे क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 2x - 3 √3, x नहीं है रूट में, √3 है इंटू x है और ये 5 है, फिर y + √3। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई चर कहने का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल अर्थात x y जो भी बहुपद का चर है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। हाँ, उसके साथ साथ जो संख्या है, आंकिक मान है, 2 है, 3 है, 5 है, तो वो रूट में हो सकता है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब देखिए जैसे कि 2 घात, तो कह रहा है 2 घात के बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर y के घात कितना है, तो 2 है, यहाँ x के घात कितना है, तो 2 है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, 3 घात, कह रहे 3 घात के बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कितने घात है, तो x की पावर अधिकतम 3 है, यहाँ पर भी कितने हैं, तो 3 है ना। तो जब किसी बहुपद के घात कितने हैं, 3 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब नीचे एक बात और है, समझे, यदि px x के एक बहुपद हो तो x की जगह कोई a रखने पर वास्तविक संख्या px का x बराबर 0 पर मान कहलाता है एवं pa द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको बात को समझें, इस बात का मतलब क्या हुआ, आइए इसको भी समझते हैं। थोड़ा बारीकी से ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ें छूट रहा है तो कृपया वीडियो को पुनः देखें, है ना, क्योंकि एक एक चीज़ बारीक है और समझना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कतें होगी। तो चलिए समझते। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ें है ना, यहाँ पर क्या है, px एक बहुपद है ना, जैसे x² + 4x - 25 है ना। तो इसमें क्या किए, तो x बराबर 3 पर अगर इसमें x के जगह, यहाँ पर px में x के जगह 3 रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ इसमें x हमको दिख रहा है सब जगह हम 3 रखेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, तो -4 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब नीचे क्या कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है जब pa बराबर क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर हमको -4 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। बात समझ में आया, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सब बातें समझने वाली बातें हैं। अब देखिए, अतः देखिए तो यहाँ पर -2 px इतना का एक शून्यंक है। कैसे हम समझे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम इसमें x के जगह -2 रखते हैं तो हमारा हल क्या निकल रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर किसी चीज़ में किसी मान को अगर x के जगह रखने से पूरा बहुपद अगर 0 मिल जाए तो इसका मतलब वह उसका क्या कहलाता है, तो शून्य कहलाता है। अब चलिए कुछ चीज़ें और समझते हैं आगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से समझते रहें। रैखिक बहुपद का, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ax + b, ये जो है मानक रूप कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का, तो आप क्या बोलेंगे कि ax + b। तो अब देखते हैं रैखिक बहुपद ax + b का शून्यांक क्या होता है। तो शून्यांक क्या होगा, तो हमें शून्यांक क्या होगा, तो -b/a, हम जो आएगा उसको अगर इस बहुपद में x के जगह अगर पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 0 मिल जाएगा। और हमने अभी ही समझा ऊपर में कि जब किसी चीज़ को उस बहुपद में रखने से 0 प्राप्त हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जिस चीज़ के वजह से ये 0 आया है वो क्या है, तो उस बहुपद का शून्यक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े।
तो कहने का मतलब अब क्या है, ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। द्विघात बहुपद, अब देखिए अगर कोई ये एक्स अक्ष है, आपको पता है ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, और ये एक्स अक्ष कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स, और इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, ऐसा बोलते हैं ना। अब इस अक्ष को अगर कोई ऐसे काटता है तो कितने बार यहाँ कट रहा है, मान लीजिए 1 सेकेंड, ये आपको ये ऐसे कट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष को यहाँ एक बार कटा, एक्स अक्ष को यहाँ एक बार कटा और एक बार यहाँ कटा, तो कितना हो गया, कुल मिला के 2 बार कटा। तो इस मतलब क्या हो गया कि बहुपद का शून्यक कितना है, तो बहुपद का शून्यक 2 है। ठीक है, अगर कोई बहुपद को ऐसे सिर्फ एक बार कटता हुआ निकल जाता है तो इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार कटा। वाई से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर कोई बहुपद ऐसा है जो इस एक्स अक्ष को 3 बार कटता है, जैसे ऐसे, है ना, तो इसका मतलब 1, 2 और ये 3 बहुपद, इसके शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। और ये जो बहुपद होगा वो कैसा होगा, तो त्रिघात बहुपद होगा। बात समझ में आया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझे कि द्विघात बहुपद का अगर आपसे मानक रूप पूछे, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, ax² + bx + c। तो आपको याद रखना है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax² + bx + c के शून्यांक। अब इसका चूँकि घात कितना है, तो 2 है, इसीलिए इसके शून्यांक भी कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो इसीलिए इसके शून्यांक को दोनों को x नहीं बोल करके एक को हम क्या बोलते हैं, तो अल्फ़ा बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, तो बीटा बोलते हैं। देख लीजिए, 2 अल्फ़ा को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं और बीटा को हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा कहलाते हैं। अब चलिए इसमें हम 1-2 चीज़ें और समझ लेते हैं, जैसे कि मूलों का योग कैसे निकालेंगे। जैसे ये 2 मूल्य हुआ ना, अल्फ़ा और बीटा, तो इन दोनों का योग कैसे होगा, तो इन दोनों का योग कैसे होता है, तो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। और b क्या है, तो आप इसे समझें, b क्या है, तो देखिए b यहाँ पर देखिए, x के गुणांक को हम b बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को हम क्या बोलते हैं, तो a बोलते हैं। तो मूलों का योग बराबर हम क्या याद रखेंगे, तो मूलों का योग बराबर हम याद रखेंगे कि -b/a। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुने और देखें कि हमारा पॉइंटर कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप अगर समझ नहीं पाइएगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए अब अगला एक तथ्य है, क्या कह रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या, शून्यांक हो गया अल्फ़ा, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फ़ा अगुने बीटा, अल्फ़ा अगुने बीटा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है, तो c/a होता है। c क्या है, अचर पद है, और a के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो x² के जो पीछे आंकिक मान रहता है 1, 2, 3, 4, उसे क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। बात समझ में आया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यदि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को n बिंदुओं पर काटता है, क्या बोले कि बहुपद का ग्राफ n बिंदु, n का माने होता है 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो जितने बिंदुओं पर काटती है बहुपद का शून्यांक उतना ही होगा। n होगी मतलब क्या, बहुपद का शून्यांक उतना ही होगा। ठीक है, बहुपद x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगी तो शून्यांक भी कितनी होगी, 2 होगी, वो हम पहले समझ चुके हैं। यदि बहुपद x अक्ष को नहीं काटती है तो y अक्ष को काटती हो तो शून्यांक 0 होगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हम समझ लेते फिर से इस बात को। ये y हुआ, है ना, अगर कोई बहुपद x अक्ष को नहीं काटता है, x अक्ष नीचे से आ रहा है ऐसे, है ना,
तो हमारा मतलब इसका शून्यक कोई शून्यक नहीं होगा। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें x अक्ष को काटेगा तब ही शून्यक होगा, y अक्ष को कितनी भी बार काटे उससे बहुपद के शून्यक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमें मतलब किससे है, x अक्ष से, y से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यंकों का गुणनफल, है ना। तो इसे बात को समझे। यदि त्रिघात बहुपद है तो उसका मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा, इसको बोलते क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। दो तो समझ लिए थे और ये क्या है, एगो तीसरा, तो वो गामा कहलाते। अब एक बात आप इसमें समझे कि द्विघात में जैसे हम देखे कि उसका अधिकतम घात 2 है तो उसमें क्या होते थे, 2 शून्यक होते थे, तो हमने अल्फा और बीटा 2 शून्यक नाम दिए। अब इसमें कितने शून्यक होते हैं, तो ये त्रिघात बहुपद है, मतलब घात 3 है, और घात अगर 3 है तो शून्यक भी कितने होंगे, तो 3 ही होंगे। तो इसीलिए इसमें कितने शून्यक, तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ रिलेशन को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला रिलेशन है, क्या है रिलेशन, थोड़ा सा हम, तो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या है, सी बाई ए है, फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो ये सब संबंध को आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कतें होगी। चलिए अब आगे समझते हैं कुछ उदाहरण लेके, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। ये नहीं कि आधा समझे और आधा नहीं समझे, पूरी बात समझेंगे, आपको ठीक से समझे। अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो कृपया आप पुनः रिकॉल करके देखें, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, दोबारा भी हमको बनाना पड़े वीडियो तो हम बनाएंगे आपको। चलिए समझते हैं, कह रहा है उदाहरण एक समझते हैं। द्विघात बहुपद के क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्यांक ज्ञात करे और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। अब देखिए शून्यांक के लिए हम क्या बोले, अभी फार्मूला देखे ना ऊपर, तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो आप इसका शून्यांक निकाले कि शून्यांक क्या होगा। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितने हैं, तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो इसका शून्यांक 2 होगा, अल्फा और बीटा होगा। तो उन अल्फा और बीटा को पहले निकाले और फिर क्या करें, इसको संबंध की जांच करें। तो चलिए देखते हैं इसकी अल्फा और बीटा कैसे हम निकाल सकते थे। यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हैं क्या, देखिए तो ऐसे हम 9th में पढ़ चुके हैं ना कि इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अगर आपको गुणनखंड बनाने नहीं आता है तो आपको गुणनखंड वाली वीडियो को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से इसे गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम इधर देखिए x प्लस 2 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। अब इस पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो ये चीज़ थोड़ी सी कमी है, फिर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो x प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो 2 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो है ना, x को अगर उधर भेजेंगे बराबर के उस तरफ तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 2 होगा, और x बराबर क्या होगा, तो -2, और दूसरा क्या होगा, -5। तो यहाँ से 2 शून्य क्या निकलेगा, -2 और -5 निकलेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं नीचे क्या यही चीज़ लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x का 2 मान निकला है नहीं, यहाँ पर 2 मान कौन कौन सा है, x बराबर -2 और -5। तो यहाँ दिए गए शून्यांकों का शून्य कितना हो गया, ये हो गया। तो हम एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो बातें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे शून्यांकों का योग हम क्या जानते हैं, शून्यांकों का योग तो यही ना कि -2 और -5 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, -7 होगा। अब देखिए फार्मूला क्या है, -b/a, फार्मूला क्या है, -b/a।
तो अब देखिए ये बहुपद कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, तो नीचे तो 1 ही होगा और ऊपर 7 होगा। क्यों 7 होगा, तो देखिए b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, मतलब तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, -7। माइनस कहाँ से आया, तो हम फार्मूला देखिए माइनस फार्मूला में होता है ना, तो फार्मूला में जो ये माइनस होता है तो यहाँ से ये -7 हुआ। अब देखिए जब इसको हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए दोनों तरफ देखिए बराबर चीज़ें हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर -7 और इधर भी -7/1, तो उस बट्टा में 1 का कोई महत्व तो है नहीं, क्योंकि बट्टा में 1 सबके में होता है। तो इधर भी -7 बराबर -7, तो ये क्या हो गया, ये संबंध सत्य हुआ। ठीक है। अब एक संबंध और है, वो है क्या, शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए -2 और -5 को गुना किया तो कितना आया, तो 10 आया। और इधर भी देखिए c/a से क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये भी संबंध सत्य हुआ। चलिए एक और उदाहरण हम देखेंगे, तब जाके चीज़ें हम क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया है कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल इतना दिया हुआ है। ठीक है। तो कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये देखिए एक फार्मूला है, तो इस फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो इसके लिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये फार्मूला है। तो x² की जगह x², ठीक है, और माइनस शून्यांकों का योग हम इसका कितना होगा, तो दिया हुआ है देखिए -3 दिया हुआ है, तो हम इसमें -3 रख दिए। और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। तो हम क्या किए, इस प्रकार से हमको ये बहुपद हमको मिल गया। अब इसमें कैलकुलेशन सब आपको देखना पड़ेगा, देख लीजिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो ये हो गया या अब तक। अब चलिए बात को हम थोड़ा सा आगे और व्यापक ढंग से थोड़ा सा जाने इसके विषय में, क्योंकि समझना है तो पूरी बात समझना है, आधा % तो छोड़ना नहीं है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा विभाजन वाली बातें देखते हैं। विभाजन वाली बातें क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये बहुत बेसिक बातें हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। यदि px और gx, अब यहाँ px किसको मान ली, एक बहुपद है, और gx क्या है, वो भी एक बहुपद है। तो ये दोनों दो बहुपद हुआ। अब कह रहा है gx बराबर 0 नहीं है हो तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये विशेष बात नहीं है, ये ऊपर वाला बात ही है कि अगर हम एक छोटे बहुपद से, जैसे हम नंबर में, संख्या में एक संख्या से दूसरी में भाग देते हैं तो कुछ शेष आता है और कुछ भागफल आता है। उसी प्रकार से अगर एक बहुपद से भी दूसरी बहुपद में भाग देंगे तो कुछ शेष आएगा और कुछ क्या आएगा, भागफल आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से चीज़ें होगा। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये rx शेष है और qx क्या है, भागफल है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक उदाहरण को, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगा। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। अब एक उदाहरण यहाँ पर समझा जाए बात को, तो 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो ये एक बहुपद है और कह रहा है इसके क्या है, 2 शून्यांक दिया हुआ है, इतना और इतना दिया हुआ है ना। तो कह रहा है इन दोनों शून्यांकों से हम बहुपद निकाल सकते हैं क्या, तो हमको पता चला कि हाँ क्यों नहीं निकाल सकते। तो निकाले तो कितना आया, मेरा शून्यक प्राप्त हुआ कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो हमारे शून्यक ये प्राप्त हुआ है -x² माइनस 2, x² माइनस 2 प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो ये शून्यक मिला है इस शून्यक से क्या करेंगे, इस बड़े वाले बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या कर रहे हैं, तो इसमें भागते रहें, तो हमारा कुछ इस प्रकार से हमारे ये भाग यहाँ पर प्रोसेस किए। अब भाग देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये हमको भागफल मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, इस भागफल को क्या करेंगे, तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे। तो इसीलिए ये देखिए तोड़ने के बाद देखिए ये हुआ और ये इतना से हम भाग दिए तो हमें ये चीज़ प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, अब इस जो ये लास्ट वाला चीज़ें जो हमको मिला इसको तोड़े। यहाँ पर देखिए ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा बात, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें को देख रहे हैं, इसको तोड़े तो हमको क्या मिल गया, इस तरह का रूप मिल गया। अब इस तरह का मिल गया तो इसे 0 डाल करके फिर से हम इसका शून्यक निकाल लेंगे। इसका शून्यक निकालेंगे तो हमको क्या मिला, ये देखिए यहाँ पर ये मिला और इसका शून्यक ये मिल गया। तो क्या हो गया, ये दोनों शून्य। तो इस बहुपद के अधिकतम घात कितने थे,
तो 4 थे, तो इसलिए इसके 4 शून्यक, 2 शून्यक पहले से दिया हुआ था, 2 शून्यक ये निकाल लिए, तो हो गया मेरे 4 शून्यक। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस प्रकार के सवाल आपको भी पूछा जा सकता है कि कोई बहुपद दे देगा, कोई छोटा बहुपद दे देगा, या नहीं तो शून्यक दे देगा, कहेगा इसके सभी शून्यक निकाले, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आया होगा। इसमें बस इतनी सी बातें हैं कि बहुपद है, बहुपद के प्रकार है, शून्यक है, भाग देने वाली चीज़ें हैं। 2 तरह के सवाल हमको इसमें, जैसे कि इस बहुपद का शून्यक निकाले, सत्यता की जांच करे, या फिर हमारे पास बहुपद नहीं दिया है, शून्याङ्कों का योग या गुणनफल दे दिया है, या शून्याङ्क दे दिया है, तो उससे बहुपद प्राप्त करें। मेन जो इसमें बात है यही है कि आपको या तो बहुपद दे देगा, कहेगा उसका शून्याङ्क निकाले, या फिर शून्याङ्क दे देगा, कहेगा बहुपद निकाले, या फिर अगला वाला ज़्यादा पावर के शून्याङ्क दे देगा, मतलब चतुर्थ घात, फिफ्थ घात का, और क्या कहेगा इसका सभी शून्याङ्क निकाले। बस इसी तरह का सवाल इस बहुपद चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। देखिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हमें दोबारा भी वीडियो बनाना पड़े तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बना देंगे। लेकिन आप जब कमेंट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम अपनी बात कितना आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।